हम अभी रायपुर से देवभोग जाने वाली नेशनल हाईवे 130C पर मौजूद हैं और बीते दिन एक बड़ी दुर्घटना हुई है जहां सीमेंट से लदी ट्रक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वहां पर मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो बता दूं, हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और किस तरह से दुर्घटना हुई हम पूरी बारीकी से दिखाएंगे आपको। ये चढ़ान का इलाका है और ऊपर जो आप देखेंगे वो ढाल ढाल है। तो इस तरह से जो ट्रकें हैं वो तेज रफ्तार से आती हैं और तेज रफ्तार से आने की वजह से यहाँ पर जब गाड़ियाँ क्रॉसिंग होती है उस वजह से अनियंत्रित हो जाती है और उस अनियंत्रित की वजह से ये जो ट्रक है, जो सीमेंट से लदी ट्रक है, वो यहाँ पर पलट गई है। और पलटने के बाद देखेंगे कि किस तरह से ये सीमेंट का नुकसान हुआ है और साथ ही इस ट्रक का भी नुकसान हुआ है और उस स्थिति को भी दिखाएंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे ये नेशनल हाईवे 130 में पलटी हुई थी और यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी। अफरा तफरी मचने के बाद आप देखेंगे कि ये जो ट्रक है कितनी सीमेंट से लदी थी और कैसे पलटी, उस स्थिति को हम दिखाएंगे कि ये आप देखेंगे ये नेशनल हाईवे की सड़क है और सिंगल लेन की सड़क है। यहाँ पर तो कई दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन आज जो दुर्घटना हुई है बीते दिन, जो सीमेंट से लदी जो ट्रक है वो किस तरह से अनियंत्रित हुई है। तो बता दूं पूरी तरीक़ा से कि ये जो आप देख रहे हैं, आगे देखेंगे ये ढाल का इलाका है। पुल के बाद तेज़ी रफ्तार से वाहनें आती हैं और आने के बाद यहाँ पर टर्निंग है जिससे अगल बगल की गाड़ियाँ नहीं दिखती, इस वजह से यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। और जो ट्रक सीमेंट से लदी जो ट्रक चालक है वो किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए इस मार्ग पर आप देखेंगे कैसे ये ट्रक को उतारा है। ये देखिए, ये चक्के का निशान है, जिस तरह से मट्टी को अलग करते हुए किस तरह से ये ट्रक जो है अनियंत्रित हुई है। ये देखेंगे, ये इस तरह से अनियंत्रित हुई है और अनियंत्रित होने के बाद जैसे चालक ऊपर की ओर चढ़ाता है, ट्रक जो है वो पलट जाती है। तो ये जो ट्रक जो है किस वजह से और कैसे पलटी हुई, कैसे अनियंत्रित हुई, इसके बारे में हम अभी चालक से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जिस प्रकार से दुर्घटनाएं लगातार होती हैं और दुर्घटनाएं होने के बाद तो देखेंगे कि किस तरह से ये रास्ता है और कई दुर्घटनाएं होती है। यहाँ पर बीते दिन जो हुआ है, सीमेंट से भरे जो ट्रक है वो पलट गई है और ऐसे में हम अभी ड्राइवर साहब से जानेंगे कि कैसे दुर्घटना हुई। लेकिन आप देखेंगे कि सीमेंट है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और प्रशासन के द्वारा इसे त्वरित, जब रास्ता जाम हुआ, सड़क जाम हुआ, तभी प्रशासन द्वारा पलटे ट्रक को उठाया गया। उठाने के बाद इसे किनारे रखा गया और माल को, जो सीमेंट है, उसे अलग इधर उधर सड़क किनारे रखा गया है। और देखेंगे कि आप ट्रक की स्थिति भी दिखा दूँ कि किस तरह से माल तो नुकसान हुआ है लेकिन ट्रक का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और चालक जो है वो, जिसे हल्की फुल्की चोटें आई हैं, और हल्की फुल्की चोटें में देखेंगे कि जो ट्रक है इस तरह से डैमेज हुई है और ये एक साइड का पल्ला जो डैमेज हुई है और बॉडी का जो पहला हिस्सा है वो डैमेज हुआ है। और इधर आप देखेंगे ड्राइवर साइड जो है वो सुरक्षित है और कंडक्टर साइड आप देखेंगे कि यहाँ का जो कांच है यहाँ फेंकाया हुआ है और ये पूरी डाला जो है, पूरी बॉडी जो है वो डैमेज हुई है। तो देखेंगे इस तरह से इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं होती हैं, कई जान जाती हैं, कई माल का नुकसान होता है। यहाँ पर सिर्फ माल का ही नुकसान हुआ है और ये पूरी तरीक़ा से ये पलटने की वजह से पूरी डैमेज हो गई है। तो ऐसी स्थिति देखने के लिए नेशनल हाईवे 130 में मिलती है और लगातार इससे सीख लेना चाहिए कि यहाँ पर आने जाने के लिए थोड़ा सावधानी से ही चलें। सावधानी से चलने से जान बच जाएगी, क्योंकि यहाँ अक्सर देखा गया है कि इधर रायपुर से देवभोग मार्ग पर बहुत बड़ा जो मोड़ है वो खतरनाक है। इस वजह से जो वाहन को धीरे से चलाएं और सुरक्षित पहुंचे। तो यहाँ पर चालक जी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से यहाँ दुर्घटना हुई। क्या नाम लिखते हैं दादा? सतीश कुमार महिलांगे। कहाँ रहते हैं? बलौदा बाजार, सिमगा। अच्छा, ये जो आप सीमेंट लोड करके कहाँ से ला रहे थे? हिरमी प्लांट से ला रहा था, कहाँ बलौदा जा रहे बाजार थे? जिला से देवभोग। देवभोग जा रहे थे। कितने बजे की घटना है? ये करीब 12-1 बजे करीब हुआ है। 12-1 बजे। कैसे दुर्घटना हुई है? इधर से 2 धान गाड़ी आया साथ में, जी।
वो लोग आगे पीछे थे और मैं उधर से आ रहा था। वहाँ जब पुल के पास में गाड़ी देखा तो ब्रेक मार के इधर दबाया हूँ और जैसे गाड़ी चढ़ाया हूँ रोड में और वैसे गिर गया रोड से। अच्छा, हम्म। कितनी स्पीड रही होगी? होगी लमसम 40-45। 40-45 के आसपास। आपको कितना नुकसान हुआ? मेरा जो नुकसान है यही सीमेंट है और थोड़ा सा शरीर में लगा है बस। थोड़ा सा लगा है। तो आपने किसको सूचना दिया फिर? मैं सूचना दिया, पहले तो अपने घर वाले को बताया, मम्मी पापा को, हम्म ऐसा ऐसा बात हो गया करके। हम्म उसके बाद सेठ जी को फ़ोन लगाया, सेठ गाड़ी गिर गया रोड में करके। हम्म और सेठ बोला कि चोट वोट नहीं लगा है करके। हम्म पूछा तो मैं बोला नहीं लगा है, थोड़ा सा लगा है भैया करके। हम्म तो चलो ठीक है, मैं भेजता हूँ पुलिस प्रशासन को करके भेजा। तो पुलिस प्रशासन वाले आए तो गाड़ी रोड के बीच में थे। हम्म। तो कितना कितना देर में पहुंची पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन वहीं तुरंत पहुंच गए थे, तुरंत? 10-15 मिनट के बीच में। पीछे थाना है, वहीं से आ गए वो लोग। आए, फिर क्रेन भी बुलाया, क्रेन आधा घंटा के अंतर्गत आ गया। हाँ। तो गाड़ी में पब्लिक लोग, बाकी जो बस में जो ट्रेवल कर रहे थे हम्म वो सब मदद किए सीमेंट हटाने में। हाँ। फिर उसके बाद सीमेंट हटने के बाद गाड़ी को साइड करवा के शाम को रात में पुलिस प्रशासन गाड़ी को सीधा करवाया। अच्छा, अपने ट्रक में अकेले थे? मैं अकेला। क्यों अकेले चलते हो आप लोग? जब ड्राइवर ही का तनख्वाह सर 5,000 है तो कंडक्टर को कहाँ से पैसा देगा मालिक लोग? मेरा तनख्वाह 5,000 रुपये है। हम्म। तो उस 5,000 रुपये में मैं हेल्पर को दूंगा कि मैं अपना पेट रोजी चलाऊंगा? मेरा भी बीवी बच्चा वाले हूँ। जैसा आप जंगल में यहाँ रह रहे हो, यहाँ भी खतरा है जंगली जानवरों का, हम्म, तो मालिक को भी सोचना चाहिए कि आपके साथ एक हेल्पर भेजे ताकि आपकी मदद करे खाना लाने में। अभी आप भूखे हो सुबह से, है ना? हम्म, अब हाँ। अभी टाइम 10-11 बज रहा है, कुछ तो कौन ला खाया के नहीं देगा? होगा, कोई नहीं ला के देगा। अब तो वही है, अब जो पुलिस बलौदा बाजार से प्रशासन। लगभग दूरी 400-500 किलोमीटर देवभोग तक की दूरी है। हम्म, कहीं भी दुर्घटना हो सकती है, हाँ। कहीं भी गाड़ी खराब हो सकता है। तो अब ये वो तो मालिक लोग नहीं समझते हैं ना सर उसको। मालिक लोग को भी सोचना चाहिए। 5,000 मेरा तनख्वाह, इतना बड़ा 16 टायर गाड़ी चलाता हूँ। 5,000 तनख्वाह में मैं अपना घर भी चलाता हूँ। परिवार को में कुछ दिक्कत हो गया उसमें भी मदद करना पड़ता है, तो उसी में एडजस्ट करना पड़ता है सर। तो ऐसी दिक्कतें हैं चालकों के पास भी। और देखें कि ये 400-500 किलोमीटर की दूरी अकेले तय करते हैं और वाहन है, कभी भी खराब हो सकती है, जंगलों में खराब हो सकती है, ऐसे ऐसे जगहों में। वैसे छत्तीसगढ़ तो एक सीधा साधा प्रदेश है जहाँ पर दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं, कि लूटपाट की जो दुर्घटनाएं कम होती हैं, इस वजह से यहाँ पर सुरक्षित हैं चालक। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ दुर्घटना हुई है और दुर्घटना होने के बाद जो माल का नुकसान हुआ है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम हमारे चैनल की ओर से हम कहना चाहेंगे कि आप जब भी नेशनल हाईवे में चले या किसी भी सड़क में चलें, एक लिमिट स्पीड और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए वाहन को चलाएं। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।